कोरोना के 29 मामले आने के बाद गोपालगंज में भी हाई अलर्ट। सीवान से सटे इलाके सील, यूपी की सीमा को भी पूरी तरह से किया गया बंद। नवादा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला जा रहा जुर्माना। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद खगड़िया जिले की सीमा सील, जिले में 11 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात, कई जगहों की हुई बैरिकेडिंग। लॉकडाउन में पुलिस लोगों से कर रही है घरों में रहने की अपील। मोतिहारी नगर थाने के अध्यक्ष अभय कुमार ने गाने के जरिए लोगों को घरों में रहने का दिया संदेश। महामारी कोरोना से लड़ाई में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात जुटे। आरा में कोरोना कर्मी योद्धाओं पर लोगों ने की फूलों की बारिश, ताली बजाकर लोगों ने किया स्वागत। कोरोना योद्धा महिला मुखिया पर फूलों की बारिश। लॉकडाउन में भूखों को खाना खिला रही हैं नालंदा के भूथा खार पंचायत की मुखिया। सोशल डिस्टेंस के साथ हर रोज लंगर का आयोजन कर रही ममता देवी। घाटशिला में बहरागोड़ा प्रखंड के +2 हाई स्कूल में बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर। सेंटर में रखे गए 250 लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा ख्याल। गढ़वा में लॉकडाउन के दौरान कार्डधारियों को मिल रहा है राशन, लोगों ने सरकार को दिया धन्यवाद। पीडीएस की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। मुंगेर में जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में जुटा प्रधान डाकघर, जिला प्रशासन तक पहुंचाई गई राहत सामग्री। बाड़मेर पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर लोगों के बीच कर रहे मास्क, सैनिटाइजर का वितरण। जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का भी वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। भभुआ में डीएम और एसपी के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन वितरण के समय नहीं किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री सह विधान पार्षद रजनीश अपने आवास पर बनवा रहे हैं 50,000 मास्क, लोगों के बीच होगा मास्क का वितरण। छपरा में पूर्व डिप्टी मेयर अमितांजलि सोनी ने जरूरतमंदों के लिए की भोजन की व्यवस्था। रात में घूम घूम कर गरीबों के बीच करती हैं भोजन का वितरण। अररिया में रेड क्रॉस सोसाइटी ने सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के बीच मास्क और खाने पीने की चीजों का किया वितरण। रेड क्रॉस सदस्यों ने सैनिटाइजिंग अभियान के लिए न्यूज 18 की सराहना। बढ़ैया टाल में फंसे झारखंड के हजारों मजदूरों को श्रम मंत्री विजय सिन्हा ने दिया वापस घर भेजने का आश्वासन। रबी की फसल काटने आए मजदूर लॉकडाउन में फंसे। पटना की महापौर सीता साहू ने लिया लॉकडाउन में निगम के व्यवस्थाओं का जायजा। लॉकडाउन में फंसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश। छपरा के मांझे में पकड़ा गया सीवान के रघुनाथपुर से फरार डॉक्टर। सदर अस्पताल में सैंपल लेकर भेजा गया पटना। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहा था डॉक्टर। हाजीपुर के स्टेशन रोड के सब्जी बाजार में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां। भीड़भाड़ के बीच सब्जी खरीदते दिख रहे लोग, मौके से नदारद दिखे प्रशासन के लोग। चेन्नई में फंसे वैशाली के सैकड़ों मजदूरों ने वीडियो के जरिए मांगी बिहार सरकार से मदद। मजदूरों के पास नहीं है पैसा और न ही खाने पीने का सामान। लॉकडाउन में वैशाली के सहदेई में लाचार मजबूर लोगों का सहारा बन रहा है स्टूडेंट क्लब। चंदा इकट्ठा कर 100 से ज्यादा घरों में बांटा गया खाने पीने का सामान। छपरा में लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिस वालों का किया गया सम्मान। भगवान बाजार में पुलिस वालों का तिलक लगाकर की गई आरती। नेपाल से कोरोना मरीजों को भारत भेजने के खुलासे के बाद एसएसपी और नेपाल पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। जंगल हो या नदी, हर जगह चौकसी के साथ हो रही पेट्रोलिंग। लॉकडाउन में पेट की आग बुझाने के लिए फतुहा की एक बुजुर्ग गरीब महिला ने बेचा घर का सिलेंडर। अब गोईठे पर खाना बनाकर अपना और अपने बेटे का भर रही है पेट। कोरोना से निपटने के लिए कटिहार नगर निगम ने बनाई खास रणनीति। वार्ड पार्षद के साथ 4 लोग करेंगे बाहर से आए लोगों की पड़ताल। लॉकडाउन के दौरान दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचा रहे करथौल के दुर्गा पूजा समिति के सदस्य। महिला शिक्षिकाओं का भी मिल रहा साथ। ईस्टर पर्व पर दिख रहा कोरोना का असर। लोगों की गैर मौजूदगी से चर्च में पसरा सन्नाटा। घरों में ही विशेष प्रार्थना कर रहे लोग। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 सप्ताह में शुरू होगा कोरोना जांच का काम। भागलपुर, पूर्णिया, कोशी प्रमंडल के 9 जिलों के मरीजों के सैंपल की होगी जांच। लॉकडाउन की वजह से बोध गया में फंसे थाई बौद्ध मोनास्ट्री के 62 भिक्षु। थाई करेंसी का नहीं हो पा रहा उपयोग। वीजा एक्सटेंशन नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन कोरोना के कचरे से निपटारे को लेकर बरत रहा सावधानी। स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की गाइडलाइन के अनुसार हो रहा काम। गोपालगंज के हरखुआ स्थित विष्णु शुगर मिल प्रबंधन ने 300 परिवारों के लिए दिए फूड पैकेट्स। जिला प्रशासन जरूरतमंदों तक पहुंचाएगा सामग्री। जमशेदपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए खास केबिन का निर्माण। केबिन को आईटीआई के छात्रों ने किया है तैयार। न्यूज 18 की खबर पर नेपाल के परसा में पुलिस की छापेमारी। पकड़े गए 24 जमातियों में 3 कोरोना पॉजिटिव। जाली मुखिया के पॉलिटिकल कनेक्शन का भी खुलासा। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। कचहरी चौक पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। मोतिहारी की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में लगाया गया सैनिटाइजेशन टनल। सीमित संख्या में लोगों को सब्जी मंडी में आने की अनुमति।
लॉकडाउन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटी संस्थाएं, एनसीसी कैडेट्स लोगों को कर रहे हैं जागरूक। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी सब्जी मंडियों को भीड़भाड़ वाले इलाके से हटाने का दिया निर्देश। सब्जी मंडी को वीएम स्कूल के खुले मैदान में शिफ्ट करने का आदेश। सुपौल पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है खाना। जवानों के सहयोग राशि से शुरू किया गया भोजन वितरण कार्यक्रम। खुद एसएसपी ने बांटे 5 किलो चावल, 5 किलो आटा और दाल। लॉकडाउन में सामाजिक संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। मीठापुर व्यवसायी संघ की ओर से मीठापुर स्लम बस्ती के सैकड़ों लोगों को दी गई खाद्य सामग्री। बाढ़ के बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का वीडियो वायरल होने पर एसडीओ की कार्रवाई। सब्जी विक्रेताओं को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। रोहतास के करगहर में लॉकडाउन में फंसी बंजारों की टोली। परिवार के लोगों के सामने भोजन का संकट। स्थानीय लोग करवा रहे हैं भोजन। साहिबगंज में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। उपायुक्त ने पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई टिप्स। कहा हालात से पैनिक होने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन में एम्बुलेंस पर यात्रियों को ले जाने का मामला आया सामने। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास से पुलिस ने जब्त किया एम्बुलेंस। वाहन की हो रही जांच। खूंटी में ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों में नहीं जुटेंगे ईसाई। ऑनलाइन होगी प्रार्थना। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लिया गया फैसला। सिमडेगा में 39 मरीजों के सैंपल जांच के नतीजे आए नेगेटिव। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने दी जानकारी। सिविल सर्जन ने लोगों से घरों में रहने की अपील। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गुड़ाबांधा के जियान गांव में लालो आहार के तहत ग्रामीणों को कराया गया भोजन। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के परिवार के लोगों ने भी किया भोजन। लॉकडाउन को लेकर खूंटी के बॉर्डर इलाके में बने बैरिकेडिंग कैंप। ड्राइवरों के साथ हर आने जाने वालों की कराई जा रही थर्मल स्क्रीनिंग। लोगों से घरों में रहने की हिदायत। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सेवा में जुटे स्वयंसेवी संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को पहुंचा रहा मदद। गुमला के रायडीह में कोरबा आदिम जनजाति परिवार के लोगों को किया जा रहा जागरूक। लोगों ने खाद्य सामग्री का भी किया वितरण। कटिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती। अब तक 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत दी गई। ओडिशा के खातीगुड़ा जवाहर नवोदय स्कूल में बिहार के 21 छात्र लॉकडाउन में फंसे। प्रशासन से बिहार भेजने की अपील। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला और ओडिशा के बॉर्डर इलाके गुड़ाबांधा सीमा को किया गया सील। आने जाने के लिए रास्ते पर लगाई गई बैरिकेडिंग। आवाजाही पूरी तरह से बंद। हजारीबाग में कोविड-19 का दूसरा मरीज मिलने के बाद सख्ते में लोग। जिला प्रशासन ने दूसरे संक्रमित मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले लोगों की शुरू की तलाश। लॉकडाउन में औरंगाबाद के एक छात्र नेता की अच्छी पहल है। पत्नी के साथ मास्क के निर्माण में जुटे लोग जरूरतमंदों के बीच कर रहे मास्क का वितरण। हिंदपीढ़ी में दुर्व्यवहार को लेकर सफाई कर्मचारियों ने थाने में दिया आवेदन। निगम की गाड़ियों पर थूकने का आरोप। जमशेदपुर जिला परिषद उपाध्यक्ष की ओर से सैनिटाइजर का छिड़काव। अपने निजी खर्च से कराई जा रही फॉगिंग। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक हर मदद पहुंचा रहा है कोरोना कंट्रोल रूम। कोरोना से बचाव की भी दी जा रही जानकारी। प्रशासन की अपील गैर जरूरी डिमांड से करें परहेज। रांची के हिंदपीढ़ी में टोटल लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे लोग। सड़क पर निकलकर प्रशासन को दी चुनौती। पुलिस की सतर्कता के विफल हुए मंसूबे। रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना के लगातार मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क। सुरक्षा कारणों से 15 रास्तों को किया गया सील। 4 ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके पर निगरानी। लॉकडाउन की सख्ती से पालन को लेकर देवघर जिला प्रशासन अलर्ट। ड्रोन कैमरे के जरिए संभावित जगहों पर लोगों की गतिविधियों पर नजर। लॉकडाउन का 19वां दिन आज। ज्यादातर घरों में ही लोग हैं कैद। जरूरी सामानों के लिए निकल रहे बाहर। बेवजह घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। 30 अप्रैल तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक के बाद बढ़े आसार। ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने किया 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ाने का अनुरोध। आज या सोमवार को लॉकडाउन बढ़ाने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं पीएम। 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है 21 दिन का लॉकडाउन। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों से कहा, मैं 24 घंटे हूं उपलब्ध। कोरोना के हालात पर किसी भी वक्त कर सकते हैं बात। लॉकडाउन बढ़ने पर दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों की मदद करे केंद्र। पीएम से चर्चा के दौरान बोले सीएम हेमंत सोरेन। राज्य की मांगों से भी कराया अवगत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने पीएम के सामने रखी अपनी राय। सीएम ने भी की लॉकडाउन को 2 हफ्ते और बढ़ाने की सिफारिश। अशोक गहलोत ने पीएम से कहा कि राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों को देख लॉकडाउन पर हो फैसला। सीएम गहलोत ने पीएम से की काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाने की मांग। पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने का ऐलान। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के साथ हुई बैठक के बाद किया लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान। महाराष्ट्र ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, अब सभी सही तरह से रहेंगे तो हम कोरोना से जल्दी जीतेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को दिया सोमवार से मंत्रालय में काम शुरू करने का निर्देश। सीनियर अधिकारियों को भी रोज दफ्तर आने का फरमान। पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को काम में कोताही नहीं बरतने का दिया निर्देश। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी आदेश। पुरानी दिल्ली की चांदनी महल इलाके में 102 जमातियों में से 52 जमाती पाए गए कोरोना पॉजिटिव। चांदनी महल इलाके को किया गया सील। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को पुलिस सुरक्षा देने के लिए लिखा खत। स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले पर लिया संज्ञान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की रोकथाम लगे कर्मियों के लिए किया बड़ा ऐलान। कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलेगी 50 लाख की सहायता राशि। श्रीनगर में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। लॉकडाउन के 19वें दिन सड़कें दिखी सूनी। प्रशासन अलर्ट। यूपी में भी लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले के बाद पुलिस लगातार अलर्ट। हर आने जाने वालों पर रखी जा रही नजर। लॉकडाउन के दौरान मटर गश्ती पड़ रही भारी। मुंबई में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे युवकों को कराया उठक बैठक। लॉकडाउन में यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस वाले ने पेश की मानवता की मिसाल। सड़क पर भूखे बंदरों को खिलाए चने। चित्तौड़गढ़ में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने फूल बरसाकर पुलिस कर्मियों का किया स्वागत। चूरू में पुलिस ने गांधीगिरी का अपनाया रास्ता और घर से बाहर निकले लोगों को गुलाब का फूल देकर की समझाइश। लॉकडाउन में खाकी का दिखा मानवीय चेहरा। बैतूल में 1800 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ी भंडार पानी पर चढ़कर पुलिस कर्मियों ने आदिवासियों तक पहुंचाया राशन। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 8300 के पार पहुंची कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। देश भर में कोरोना से अब तक 273 लोगों की मौत। इलाज के बाद अब तक 716 लोग हुए हैं स्वस्थ। बिहार में 64 पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। नवादा में एक और लड़की निकली पॉजिटिव। अब तक जिले में मिले 3 केस। झारखंड में कोरोना से आज दूसरी मौत। रिम्स में हिंदपीढ़ी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। मृतक के परिवार के 5 अन्य लोग भी पाए गए पॉजिटिव। झारखंड में पिछले 24 घंटे से 17 पर स्थिर है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। रांची के 8, बोकारो के 6, हजारीबाग के 2 और कोडरमा के 1 मरीज में हुई पुष्टि। पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 166 केस। इनमें से 128 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1069। कोरोना से राजस्थान में 10वीं मौत। 13 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। आज 51 नए केस आए सामने। आंकड़ा पहुंचा 750 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 1761। 208 मरीज ठीक। 127 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1069। 25 मरीज ठीक। 19 लोगों की जा चुकी है जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 260। 6 मरीज ठीक। 4 लोगों की मौत। एमपी में गहराया कोरोना संकट। पॉजिटिव केस का आंकड़ा पहुंचा 549। अब तक 40 की मौत। 50 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। भोपाल और इंदौर बना कोरोना का हॉटस्पॉट। पिछले 24 घंटों के दौरान 50 से ज्यादा केस आए सामने। सीएम ने निर्देश दिया, इंदौर भेजे गए 120 डॉक्टर। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18 लाख के करीब। 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 4 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दुनिया में कोरोना ने मचाया कोहराम। बीते 24 घंटे में 1920 लोगों की मौत। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। इटली में कोरोना से 24 घंटे में 570 लोगों की मौत। अब तक 19,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 32,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। स्पेन में भी नहीं थम रहा कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,63,000 से ज्यादा। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 16,500 के पार। फ्रांस में भी कोरोना से जबरदस्त तबाही। संक्रमित मरीजों की संख्या 93,000 के पार। 14,000 के करीब लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से बीते 9800 से ज्यादा की मौत। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 80,000 के करीब। जर्मनी में कोरोना से 2,871 लोगों की मौत। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,25,000 के पार।